आज देखते हैं प्रयोगवाद और नई कविता से महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर मुक्तिबोध ने, या गिरिजा कुमार माथुर ने, या फिर अज्ञे ने? तो इसका सही आंसर है, प्रयोगवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 2, प्रभाकर माचवे किस शतक के कवि हैं? तो इसका सही आंसर है, प्रभाकर माचवे जो हैं वो तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई राहों का अन्वेषण। और ये नई राहों का अन्वेषण ये अज्ञे ने कहा है प्रयोगवाद को। प्रश्न नंबर 4, प्रयोगवाद को पुष्टि करने वाली पत्रिका थी? तो प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक पत्रिका। प्रश्न नंबर 5, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे का। प्रश्न नंबर 6, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय में। प्रश्न नंबर 7, नई कविता का दौर शुरू होता है 1951 से, 1954 से, या 55 से, या फिर 1960 से? तो इसका सही आंसर है, नई कविता का दौर शुरू होता है ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 8, केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह जो हैं वो तीसरे शतक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस शतक में हुआ है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन हुआ है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा शतक में। प्रश्न नंबर 10, कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? अजीत कुमार का, प्रभाकर माचवे का, रघुवीर सहाय का, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई कविता। प्रश्न नंबर 12, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है, यह कथन किसका है? कीर्ति चौधरी का, नेमी चंद्र जैन का, जगदीश गुप्त का, या फिर नामवर सिंह का? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश गुप्त का। प्रश्न नंबर 13, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज
की बात किसने कही? तो ये कही है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह ने। प्रश्न नंबर 14, वह उस महत्ता का हम शरीफों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म राक्षस से। प्रश्न नंबर 15, आत्मा के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन हैं? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। तो आत्मा के विरुद्ध कविता संकलन के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 16, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी, धूमिल की। प्रश्न नंबर 17, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वर्ण मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 18, श्री काकुलम कविता के लेखक कौन हैं? तो श्री काकुलम कविता के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। प्रश्न नंबर 19, प्रमथ्यु गाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 20, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो हैं वो तीसरे सप्तक के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, जितना तुम्हारा सच कविता के लेखक कौन है? तो जितना तुम्हारा सच ये कविता है और इस कविता के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 22, भूरी भूरी खाक धूल काव्य कृति के लेखक कौन हैं? तो भूरी भूरी खाक धूल के काव्य कृति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 23, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 24, नदी की बांक छाया काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो नदी की बांक छाया काव्य संग्रह के लेखक है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो
पूर्वा, महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, इतने अपने पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इतने अपने पास। ये अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है, इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1980 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह है ये। प्रश्न नंबर 26, यह कविता देश के आधुनिक जन साहित्य का स्वतंत्र पूर्व और पश्चात एक दहकता दस्तावेज है। अंधेरे में कविता के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह का, और ये जो कविता है वो मुक्तिबोध की कविता है। प्रश्न नंबर 27, अंधेरे में कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा ने। और प्रभाकर माचवे ने जो है अंधेरे में कविता को कहा है लावा, और निर्मला जैन ने कहा है अंतःस्थल का विप्लव, और नामवर सिंह ने कहा है अस्मिता की खोज। प्रश्न नंबर 28, बात बोलेगी काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो बात बोलेगी काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कुछ और कविताएं शमशेर बहादुर सिंह, बाबरा अहेरी अज्ञे, भूल गलती मुक्तिबोध, खुशबू के शिलालेख भारत भूषण अग्रवाल। तो इसमें से जो विकल्प सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, खुशबू के शिलालेख। ये भारत भूषण अग्रवाल की काव्य संग्रह नहीं है, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। प्रश्न नंबर 30, शमशेर को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध ने। प्रश्न नंबर 31, सुकून की तलाश काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो सुकून की तलाश काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 32, एकांत काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेमीचंद जैन। प्रश्न नंबर 33, शमशेर बहादुर की कौन सी लंबी कविता है? तो इनमें से जो शमशेर बहादुर सिंह की लंबी कविता है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमन का राग। प्रश्न नंबर 34, इदम ना मम काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इदम ना मम काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद मिश्र।
प्रश्न नंबर 35, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश ने। प्रश्न नंबर 36, भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो बुनी हुई रस्सी, इसका प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है। ये 1970 नहीं होगा, 1971 ईस्वी होगा। प्रश्न नंबर 37, संशय की एक रात प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना है। प्रश्न नंबर 38, कमल के फूल कविता के लेखक कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कमल के फूल कविता के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 39, धर्मवीर भारती का कौन सा काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देशांतर। प्रश्न नंबर 40, बांस का पुल कृति के लेखक कौन हैं? तो बांस का पुल कृति के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 41, नास का निर्माण काव्य संग्रह किसका है? भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन। तो इसका सही आंसर है नास का निर्माण, ये जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। प्रश्न नंबर 42, कागज के फूल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है कागज के फूल काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी भीतरी नदी की यात्रा। ये भारत भूषण अग्रवाल का नहीं है, ये गिरिजा कुमार माथुर की का काव्य है। गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए जमीन पक रही है, ये केदारनाथ सिंह की रचना है। मंजीर ये भारत भूषण अग्रवाल की नहीं है, ये गिरिजा कुमार माथुर की है। छवि के बंधन ये गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल की है। अगली है लहर नहीं टूटेगी, ये नेमीचंद जैन की नहीं है, शकुंत माथुर की है। शकुंत माथुर। प्रश्न नंबर 45 है साखी, मछली, संवाद, तुमसे, यह तीनों काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजय देव नारायण शाही। प्रश्न नंबर 46, चक्रव्यूह काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो चक्रव्यूह काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 47 है
कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा कविता के लेखक कौन हैं? तो कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा कविता के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 48, वह बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूलें हमारे खेत की, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूलें हमारे खेत की, ये जो पंक्ति है महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पंक्ति के लेखक हैं अग्गे। प्रश्न नंबर 49 है, भयंकर बात का कवि कौन है या किसे कहा जाता है? तो भयंकर बात का कवि कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध को। प्रश्न नंबर 50 और ये लास्ट प्रश्न है आज का, कि कामायनी की कथा वस्तु और शिल्प में मेल खाती कृति ऋतंभरा के रचयिता कौन हैं? तो इसके ऋतंभरा के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।